कब तक है संगठन की घोषणा होने वाली है? और कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां, कोई राज्य स्तर की पार्टियां बिना संगठन के वोटों को लास्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाती। आगामी पंचायत समिति और निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरे देश भर में अभी चुनिंदा प्रदेशों में एसआईआर चल रही है। जो निर्वाचन विभाग की तरफ से जो मतदाता है, कई मतदाता जो पलायन कर चुके हैं, जिनका मतदाता सूची से नाम काटा भी जा रहा, जो योग्य नहीं है, और ऐसे योग्य जो मतदाता है जो कहीं ना कहीं मतदाता सूची से छूट रहे हैं, उनको जोड़ने की प्रक्रिया सतत चल रही है। इसके साथ ही निर्वाचन विभाग ने जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी तरफ से भी एक एक विधानसभा और बूथ लेवल पे जो बीएलए हैं, ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल के जो असिस्टेंट हैं, वो नियुक्त करने के निर्देश पार्टी की तरफ से दिए हैं। तो आज हमारे साथ मेड़ता विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी पार्टी के जो बीएलए हैं, सुरेंद्र जी बेड़ा को कल ही आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने लेटर जारी कर इनको जिम्मेदारी दी है। तो कुछ लोगों को यह भी पता नहीं है कि बीएलए क्या होता है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बेड़ा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बीएलए के रूप में आपको जिम्मेदारी दी पार्टी ने। जी, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर के लोकप्रिय सांसद, एक उत्तरी भारत के सबसे बड़े किसान नेता श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को मेड़ता विधानसभा की बीएलओ फर्स्ट की जवाबदारी दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपको बीएलए नियुक्त किया है, तो बीएलए का काम क्या रहेगा, लोगों को पता नहीं है, किस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से बीएलए के रूप में भूमिका निभाएंगे? देखिए, बीएलओ का मुख्य काम ये रहेगा कि मुझे विधानसभा लेवल का बीएलओ बना के उन्होंने मुझे उत्साहित किया है। अब मेरा कार्य ये रहेगा कि मैं पंचायत मेड़ता विधानसभा के जो पंचायतों के 268 बूथ है, उन बूथों के ऊपर प्रत्येक बूथ के ऊपर एक बीएलओ सेकंड की नियुक्ति करूं, और उसका एक ही काम रहेगा कि जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, वहां के जो बीएलओ जो सरकार की तरफ से जो टीचर है, अदर महकमे के जो भी लोग हैं, उनसे वो कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनसे शाम को रिपोर्टिंग लेंगे कि आज आपने कितना कार्य किया है, और इसके अलावा कौन लोग छूट रहे हैं और किन लोगों को आपने वोटर लिस्ट से बाहर किया, उनकी वो जानकारी देंगे। और उनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है तो वो तुरंत उनकी शिकायत करेंगे और शिकायत दर्ज करवाएंगे। और इसके अलावा जो भी जैसे आरएलपी का मूल वोट बैंक है, जिस कैडर से या कोई भी जाति विशेष या किसी प्रकार के जो आरएलपी विचारधारा से जुड़े हुए वोट है, वो वोट ना छूटे, इसका हमारा मुख्य यही उद्देश्य रहेगा। और इसके अलावा हम एक ऐसी एक गाड़ी की व्यवस्था करने वाले हैं जो प्रत्येक गांव घूमेगी, और उसमें एक शिकायत पत्र दिया जाएगा, और उसके अलावा हम उसके अगर कोई भी कंप्लेन आएगी उसका निस्तारण करेंगे। अच्छा, तो बात कर लेते हैं एसआईआर को लेकर पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी है, तो इसको लेकर आपके लिए भी बड़ा टास्क है, क्योंकि मेड़ता विधानसभा बड़ी है और अब 3 पंचायत समितियां इसके अंदर हो गई है, 268 बूथ हैं। किस प्रकार से आप सर्च करेंगे, कैसे लोग हैं जो आरएलपी से जुड़े, उनको बीएलए सेकंड की भूमिका दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए हमने कुछ प्लानिंग कर रखी है कि हम आने वाली 13 तारीख को उपखंड कार्यालय मेड़ता, जो विधानसभा क्षेत्र के जो भी, जैसे इसमें आ गई रिया पंचायत समिति आ गई, मेड़ता पंचायत समिति आ गई, और जो हाल ही में एक नई मेड़ता रोड पंचायत समिति बनी है, और नगर पालिका का जो भी क्षेत्र आ गया, भले मेड़ता का माना, रिया का माना, ये मेड़ता 3 नगर पालिका क्षेत्र है। तो तमाम लोगों का एक मेड़ता में हमने जगह डिसाइड की, जो आपको कल या परसों में हम जो बता देंगे उस लोकेशन, लेकिन उस जगह मेड़ता उपखंड मुख्यालय के ऊपर हम मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में जो आरएलपी की रीति नीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आरएलपी की विचारधारा से जुड़े, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के काफी पुराने टाइम से उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन तमाम, जैसे इसमें बड़े बुजुर्ग, युवा साथी और तमाम वर्ग के लोग, जिसमें हम जाति समीकरण भी देखेंगे कि इस बूथ में किस अनुसार किस जाति से कैसे वोट है, जैसे सीटें आरक्षित होती है उस अनुसार हम वहां जाति समीकरण देखे करेंगे। और इसके अलावा जो आने वाले पंचायत, आपको बता के पंचायत राज चुनाव का बच ही चुका है, फरवरी या जनवरी लास्ट में आचार संहिता भी लगने वाली है। आने वाले पंचायत राज चुनाव को भी देखते हुए हम ऐसे बीएलओ की नियुक्ति करेंगे जो आने वाले टाइम में हमें वहां से जिता के और आरएलपी का प्रधान बने, चेयरमैन बने। जिस प्रकार से बीएलए सेकंड की नियुक्ति करेंगे, तो क्या उसमें वो में क्या फीलिंग होगी, किस प्रकार के डाटा? देखिए, बीएलओ सेकंड के लिए एसडीएम कार्यालय चुनाव शाखा से एक अलग से फॉर्म मिला है। उस फॉर्म में ये रहेगा
कि उसकी भाग संख्या, जो हम बीएलओ चुनेंगे उसकी भाग संख्या और उस बूथ का वो वोटर होना चाहिए। और इसके अलावा उसके जो भी वोटर लिस्ट है उसमें कौन से क्रमांक संख्या कितने नंबर पे वो रजिस्टर्ड है, उसके अलावा उसका फोटो लगेगा और उस दरमियान उसके सिग्नेचर भी होंगे। और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी की तरफ से मुझे ऑथराइज किया है, तो मेरे भी सिग्नेचर होंगे और पार्टी की सील लगेगी। और उसी आदमी का फॉर्म भर के एसडीएम कार्यालय में चुनाव शाखा में जमा करवाने होंगे। और हम बीएलओ चुनने से पहले आदमी के कैसा आदमी है, उसके पीछे वोट कितने लोगों को इफेक्ट करता है वोटों में, और प्लस आदमी की क्या एज है, और उसके पीछे 5-7 लोग उसकी पैरवी करने वाले होने चाहिए, जो आने वाले पंचायत राज चुनाव में उन वोटों को हम आरएलपी में कैसे कन्वर्ट करें, और विशेष पर्टिकुलर अदर कास्ट के लोगों को हम और ज्यादा से ज्यादा कैसे जोड़े। और इसके साथ में आने वाले जो आपने देखा होगा 13 तारीख को हमने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन रखा है, तो आने वाले टाइम में आरएलपी में और ज्वाइनिंग भी आप देखेंगे। जो हमें पिछले विधानसभा में 56,000 वोट मिले, आने वाले टाइम में विधानसभा में या पंचायत राज चुनाव में इसकी संख्या और भी बढ़ेगी। हमारा यही रहेगा कि इन वोटों को हम 10 से 15% और बढ़ाएं, और जैसे 80,000 से हम प्लस करें, तो आने वाले टाइम में हमें आरएलपी को कैसे मजबूत किए कर सके। और ग्रामीण स्तर पे लोगों की अक्सर आपने देखा होगा कंप्लेन रहती है कि भाई जो पुराने लोग हैं, इन लोगों की वजह से हम वोट नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग, और उन लोगों की आरएलपी में हिस्सेदारी नहीं हो रही। तो उन तमाम लोगों को हम सब समीकरण दे के तमाम लोगों की राय लेके बीएलओ नियुक्त करेंगे। जब ये राष्ट्रीय पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, तो उनका संगठन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी भी महत्वाकांक्षा होगी कि पार्टी का संगठन बने, तो एक कार्यकर्ता अलग टीम बने, तो क्या उम्मीद करते हैं कब तक है संगठन की घोषणा होने वाली है? देखिए, संगठन की घोषणा तो बहुत जल्दी होने वाली। मेरा मानना ये है, अगर आदमी कोई भी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तर की मान्यता पार्टी का अगर संगठन होता है, अब मेड़ता का देख लीजिए, अगर मेड़ता का अगर अपन एसआईआर के माध्यम से भी देखे बूथ स्तर का हमारा संगठन बनेगा, तो जैसे कोई भी किसी प्रकार के गरीब दलित या शोषित गांव में कोई भी आदमी प्रताड़ित हो रहा है, तो वहां पार्टी का नियुक्त किया हुआ आदमी हमें इंफॉर्मेशन देगा और वो उसकी आवाज बनेगा। वो आवाज बन के हमें सूचना देगा या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को सूचना देगा। तो उस आदमी की आवाज हनुमान जी तक पहुंचेगी और हनुमान जी उस चीज को खुद की आवाज में बदल के उसको न्याय दिलाएंगे। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, किसी समाज हो या किसी शोषित पीड़ित के ऊपर अगर अत्याचार होता है, उसके लिए अगर आपको पता ही होगा किस अनुसार प्रशासनिक लोग है उसकी बात नहीं सुन पाते, तो उसके लिए कोई धरने होते हैं या कोई बड़ी रैली होती है। तो अगर पंचायत स्तर बीएलओ अगर बैठा होगा, हमारा कोई कार्यकारिणी का सदस्य होता है, तो वो वहां से गांव से लोगों को कैसे लेकर आए उसकी जवाबदारी होगी। और आने वाले टाइम में आरएलपी जो हम बीएलओ सेकंड नियुक्त करें उसे बहुत मजबूत होती। और कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां, कोई राज्य स्तर की पार्टियां बिना संगठन के वोटों को लास्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाती, आपने देखा ही होगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग एक पार्टी नहीं परिवार समझते हैं। आपने पता होगा कि पिछले 2-3 चुनाव लड़े हैं तो खुद की परिवार का कैंडिडेट मान के उन्होंने वोट किया। लेकिन आने वाले टाइम में और भी चेंजिंग होगी, संगठन की भी घोषणा होगी और आरएलपी का एक ही रहेगा कि आरएलपी के वोट तो खूब है, लेकिन उनको लास्ट टाइम में वोटिंग में कैसे कन्वर्ट करे, वो चीजें हमारी मुख्य प्रायोरिटी रहेगी। सर, लोकसभा में चुनाव परिक्रमा को लेकर बहस चल रही थी, उसमें आपके पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने ये मुद्दा उठाया कि जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम काटे थे, उन्होंने एक अलग ही एक तर्क बताया कि जो 3 बार मताधिकार का प्रयोग नहीं करे उनका वोट काट देना चाहिए, क्योंकि उसको मतदान के लिए वो जागरूक भी नहीं है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो मतदाताओं की सूचियां बढ़ती रहती है, चुनाव होते हैं, उन चुनाव में उनका प्रतिशत भी कम होता है। तो आप इससे कहां तक एग्री करते हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने की है वो एक सत्य बात कही। हनुमान जी हमेशा ग्राउंड के मुद्दे उठाते हैं। आपको पता होगा, कोई भी आम लोग जैसा सोचते हैं वो मुद्दे हनुमान जी देश में एक ही मात्र ऐसा सांसद होगा जो जमीन से जुड़ा हुआ, किसान परिवार में जन्म लिया हुआ और गरीब दलित और शोषित की हर टाइम सीधे सुनने वाला। हनुमान जी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली सुनते हैं लोगों की, और उनकी जो मुद्दे होते हैं वो ग्राउंड के मुद्दे। हनुमान जी ने ये बात की, बिल्कुल सत्य बात की। जो लोग कहीं पलायन करके दूसरी जगह चले गए हैं और जिन लोगों के 2-2, 3-3 जगह नाम है और वो लोग वोटिंग के लिए नहीं आ रहे, तो उनको ये अधिकार मेरे अनुसार होना ही भी नहीं चाहिए। हनुमान जी ने बिल्कुल सत्य किया। आप मेड़ता की देख लीजिए, मेड़ता में जिस अनुसार अभी जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें 20,000 फर्जी नाम,
20,000 वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं। तो मेड़ता का हार जीत का डिसीजन आपने पिछले 2-3 चुनावों में देखा होगा, 5 से 10 से 15 के बीच में ही रहा है। तो विधायक चुनाव तो ये भी मान के चल सकते हैं कि जो जहां पे फर्जी वोट ज्यादा पड़े हैं वो विधायक बन गया। तो ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है चुनाव आयोग और दूसरे जो भी राजनीतिक दल है उनसे। ये है कि जो फर्जी वोट है कैसे कम हो, और जो हनुमान जी ने बातें कही वो बिल्कुल सत्य कही। तो ये हमारे साथ है सुरेंद्र जी बेड़ा, जिनको हाल ही में आरएलपी पार्टी ने मेड़ता विधानसभा का पार्टी की तरफ से बीएलए नियुक्त किया है। इनका कहना है कि बीएलए का काम ये रहेगा कि जिस प्रकार से अभी इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि कई गलत लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और पात्र लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो उनकी पैनी नजर रखने के लिए पार्टियों की तरफ से ये प्रतिनिधि नियुक्त होंगे। जो सरकारी बीएलओ है वो कार्य कर रहे हैं, उसके कार्य की जांच करेंगे कि जिस गांव या जिस बूथ से नाम कटे हैं उसकी जांच करेंगे कि वाकई में इसका सही कटा है या सही जुड़ा है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।